जब उनकी जो सबसे बड़ी जो उनकी उनकी जो प्रैक्टिस थी कि टैरिफ को वेपन की तरह से इस्तेमाल करने की, उसको भी जब सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया है, और ये कहते हुए कि आपने जो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट को वायलेट किया है और कांग्रेसनल अप्रूवल नहीं लिया है, तो उसके बाद भी वो अभी एडामेंट रुख अख्तियार कर रहे हैं, टकराव की मुद्रा में दिखाई देते हैं। और आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप इस बात की भी कोशिश कर सकते हैं कि यूएस की जो कांग्रेस में जाकर के वो किसी तरीके का एक टैरिफ से संबंधित कोई एक्ट पास कराएं, और कांग्रेशनल मीन्स के माध्यम से भी वो आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि उनके पास थोड़ा ही टाइम बचा है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो इस वर्ष के अंत में जो कांग्रेशनल इलेक्शंस होंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, उसमें रिपब्लिकन पार्टी को काफी दिक्कतों का और काफी खामियाजा उठाना पड़ सकता है। लेकिन वर्तमान यानी समय कि में एक तरह से कहें तो हर तरफ से घिरते नजर आ रही हैं, कोई रास्ता नहीं बचा है। शुभदा चौधरी फॉरेन एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शुभदा जी, क्या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो गड्ढा खोदा गया था उसमें वो खुद गिरते नजर आ रहे, क्योंकि चारों तरफ से उन्हें झटके लग रहे हैं। टैरिफ को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से झटका लगा, अब टैरिफ लगाना ट्रंप की मजबूरी बन गई है क्या? क्योंकि अगर टैरिफ हटता है तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान, जो आंकड़े सामने आए, बताया जा रहा है कि अमेरिका को ही होगा। वहां पर बेरोजगारी दर बढ़ेगी, महंगाई बढ़ सकती है। और कई बार तो ट्रंप खुद भी ये कहते नजर आए कि अगर कोर्ट की तरफ से जब फैसला नहीं आया था, अगर उनके खिलाफ ये फैसला आता है तो टैरिफ अगर हटेगा तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। ये ट्रंप खुद कह रहे थे। देखिए धीरेन जी, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। जहां तक बात रही कि जो इन्होंने अलग अलग टाइप के जो टैरिफ्स लगाए थे इंडिया पे, कभी 26% तो 50%, फिर 18%, ये इन्होंने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत लगाए थे। ये कब अमेरिका में लागू होता है? जब मान लीजिए नॉर्थ कोरिया या ईरान पे सैंक्शन करना है, जब वहां से टेरर फंडिंग अमेरिका में ना आए, तब कर सकते हैं। बाकी और 48 इयर्स में कोई और प्रेसिडेंट किसी और तरीके से नहीं किया है। कल जो मुद्दा उठा था सुप्रीम कोर्ट के सामने वो ये था कि ये शब्द जो टैरिफ है, ये टैरिफ इस एक्ट में है ही नहीं। जब ही अभी हमारे को पैनलिस्ट ने बोला कि अभी जो उन्होंने 15% कर दिया, तो 15% इसका हाईएस्ट सीलिंग था। 15% से और आगे ये नहीं कर सकते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ 150 दिनों के लिए है। उसके बाद मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं। अब मुद्दा है कि ट्रंप कैसे बचेंगे। मैं आपको अभी भी लिख के दे सकती हूं कि ये होने के बावजूद भी ट्रंप बचेंगे, क्योंकि अमेरिका का लीगल सिस्टम इस तरीके से बना हुआ है कि प्रेसिडेंट को बचाया जाए। पहला चीज, जब कल कोर्ट में रूलिंग हुई, इसके 6 जजेस थे, इनमें से किसी ने ये नहीं बोला कि 330 मिलियन अमेरिकन को पैसे वापस कैसे मिलेंगे, जो 170 बिलियन है। पहला, इस पे किसी ने बात नहीं की। दूसरा, ये बोला गया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये नहीं बोला गया कि ये क्रिमिनल है। ये तो कंप्लीटली डिफ्रॉडिंग अमेरिकन पीपल, ये तो क्रिमिनल एक्ट है, लेकिन इसको क्रिमिनल नहीं बोला गया। दूसरा, जो आपके स्टार लॉयर है डोनाल्ड ट्रंप के, उनका नाम है जॉन सॉयर। ये 2024 में अमेरिका में जब सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप वही इंसान है जिन्होंने टैक्स भी अपना भर्ती नहीं किया है, कितने बार बैंकरप्ट हुए हैं अपने गोल्फ कोर्सेज, कसिनोज और सब चीज को लेके। 2024 में रूलिंग आई थी कि नहीं, कोई भी प्रेसिडेंट जो है अगर कोई ऑफिशियल एक्ट करता है, टैरिफ को ऑफिशियल एक्ट माना जाएगा। टैरिफ अगर करता है तो उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, आप उसको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। तीसरा मुद्दा है कि गवर्नमेंट टैक्स पेयर्स, 2 कंपनी थी धीरेन जी, एक है खिलौने बनाने की कंपनी जो चाइना से खिलौने लेती थी, और दूसरी वाइन प्रोडक्शन कंपनी। ये 2 कंपनी लेके गई थी ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट उसके टैरिफ पे। बाकी की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो डोनर हैं रिपब्लिकन बेस के, मेजर कॉर्पोरेशंस, वो नहीं लेके गए। अमेरिकन टैक्स पेयर्स को क्या बोला गया है? अमेरिकन टैक्स पेयर्स को बोला गया कि हाँ ठीक है, तुम लॉ सूट फाइल कर सकते हो, लगेंगे उसमें 5 से 10 साल, करते रहो। देश क्या कर सकते हैं? चाइना, वियतनाम, कंबोडिया, बाकी के देश, सबसे ज्यादा कंबोडिया को दिक्कत हुई थी। ये देश क्या कर सकते हैं? WTO में जा सकते हैं, लगेंगे फिर 5 से 10 साल। जहां तक बात रही कि ये पैसा कहां गया, ये जो पूरा टैरिफ कलेक्ट हुआ, ये पूरा टैरिफ का पैसा अगर आप ट्रेल देखेंगे तो ये जाता है यूएस कस्टम्स के पास। यूएस कस्टम्स ये पैसे को डाल देती है यूएस ट्रेजरी के पास, और यूएस ट्रेजरी का ये बोलना है कि हम तो ऑलरेडी $38 ट्रिलियन के डेब्ट में हैं, पैसा खत्म हो गया। तो आने वाले 150 दिन भी जो हो रहा है ये भी इलीगल है, लेकिन उनके पास अब 2 लीगल तरीके हैं इसको फाइट करने के। पहला है 1962 का
ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट, उसका सेक्शन 232, दूसरा है 1974 का ट्रेड एक्ट, उसका सेक्शन 301। अब मुद्दा ये है कि ट्रंप जो है ये पहली बार नहीं कर रहे हैं। 70s से 80s में ट्रंप के लॉयर थे जो माफिया से भी काफी कनेक्शन रखते थे, रॉय कोहन नाम था उनका। ट्रंप ने जब शुरू किया मैनहट्टन में अपनी बिल्डिंग्स बनाना, वो ग्रैंड हयात हो या ट्रंप टावर हो या कसिनोज हो, ताजमहल होटल हो, ये सब बैंकरप्ट हो गई थी। लेकिन ट्रंप के लॉयर्स ने उसी समय न्यूयॉर्क के मेयर को का भी बहुत खंडन किया था, 80s में ओपनली रिब्यूक किया था जिस तरीके से अभी जजेस का हो रहा है। दूसरा, उन्होंने ये बोला था कि न्यूयॉर्क के सरकार से उनको पैसा मिलना चाहिए 40 साल तक कि उन्होंने ये टावर बनाए, और ये हुआ। तो आप ये सोचिए कि अगर 80s में इस चीज को रोक दिया जाता तो आगे नहीं बढ़ता। दूसरा, अगर पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंसी होता तो कल सुप्रीम कोर्ट में ये बात भी होती कि लोगों को पैसे वापस कहां से मिलेंगे, क्योंकि इंपोर्ट जो टैरिफ इंपोर्ट है वो आम अमेरिकन नागरिक पे कर रहा है। ठीक है शुभदा जी, आते हैं आपके पास। संजीव जी, एक बात और आपसे समझना चाहेंगे। अब चूंकि टैरिफ तो 15% रह गया है और जिन शक्तियों का इस्तेमाल किया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, आपातकालीन स्थितियां, आर्थिक स्थिति अगर अमेरिका की खराब होती है, वैसी सिचुएशन में अमेरिकी राष्ट्रपति ये कानून ला सकता है और इसके तहत कई देशों पर ये टैरिफ लगा सकता है। अब वैसी स्थिति तो अमेरिका में है नहीं। अगर कोई कोर्ट जाता है, कोई याचिका वहां सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करता है, तो ये 150 दिन से पहले ये टैरिफ खत्म हो सकता है क्या? देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति के पास इस तरीके की जो पावर्स हैं जो कि सेक्शन 122 में जो दी गई हैं उसको वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। और लेकिन जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 15% तक की है, और इसका जो आगे आने वाला जो समय है वो 5 महीने का है, 150 डेज का है, और उसके बाद उन्हें कांग्रेसनल अप्रूवल की आवश्यकता होगी, और यदि वो नहीं मिलती है संजीव तो जी, मेरा सवाल था कि इन 150 दिन से पहले क्या ये कोर्ट में इस पर सुनवाई हो सकती, कोई याचिका इस पे लगा सकता है? नहीं, इस समय तो वर्तमान समय में जो उनके पास जो पावर्स है उसको एक्सरसाइज करते हुए वो जरूर वो लगा सकते हैं, लेकिन उनको ये बात कोर्ट को, यदि कोई जाता है कोर्ट में तो कोर्ट में चैलेंज इसे करता है, जो कि मेरा मानना है कि जरूर ऐसा किया जाएगा। और इस तरीके का जो एडामेंट और बहुत ही जिद्दीपन का जो रवैया अख्तियार कर रखा है डोनाल्ड ट्रंप ने, एक टकराव की जो मुद्रा में है, तो ऐसे में कोर्ट में तो पार्टीज जाएंगी और कई जो स्टेट्स हैं वहाँ के और कई ऐसी जो बिजनेस फर्म्स हैं वो जा सकती हैं और इस पूरे विषय को भी वो जरूर चैलेंज करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन जहां तक इस तरीके का जो कोर्ट में जो तर्क रखने की बात है, तो डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कह सकते हैं कि वर्तमान समय में जो हमारी जो डेब्ट क्राइसिस है और हमारा जो पूरी वर्तमान समय की जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो आर्थिक चुनौतियां हैं बड़ी हैं, और ऐसे में मेरे असेसमेंट के मुताबिक जो प्रेसिडेंशियल जो पावर्स है उसके तहत कुल मिला के देखा जाए तो ये ट्रंप का टैरिफ वॉर अभी खत्म होने वाला नहीं है, लंबा खिंचने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभदा जी, अपना समय दिया, साथ में जुड़ी। संजीव श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।